बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रिलोकपावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट पूज्यपाद संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज की त्रिलोकपावन चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, अखिल भारतीय संत मत महासभा के पदाधिकारीगण, आदरणीय धर्मप्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है इस नौतन की पावन धरती पर पधार कर संत महात्माओं की पावन नगरी में पावन संदेश संतों की वाणी श्रवण कर रहे हैं। आज का समय कितना पावन, मन भावन, सुहावन है। यह नगरी आज धन्य धन्य हो रहा है। शुक्र महान संत पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि शाही स्वामी जी महाराज की पावन धरती और सभी के सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। इस धरती से जान लेने के वास्ते मैं सर्वप्रथम पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज के एक संस्मरण सुना रहा हूँ। 1994 की बात है। मैंने पूर्णिया जिला संत मत सत्संग का समय लिया था और वह समय अप्रैल महीना में, आप जानते हैं कि अप्रैल महीना में इतना भीषण गर्मी एवं पछुआ हवा का संचार होता है। तूफान हवा चल रहा और उस समय 3 महीना तक हड़ताल चला। कोई किसी को पैसा नहीं। उस समय राजनीतिक माहौल तो वह दशा देख व्यवस्था में अस्त व्यस्त था और इसी संदर्भ में मैं टेंट के वास्ते, टेंट जो समय कहा था उस समय नहीं पहुंचा और पूर्णिया पहुंचा। ठीक उसी समय परम पूज्यपाद संत शाही स्वामी जी महाराज संत मत सत्संग आश्रम मधुबनी में पधारे हुए थे। मैं दर्शनार्थ तुरंत गया और उनके पावन चरणों में अपना मस्तक टेक लिया और कहा, पूज्य बाबा सिर को सहलाते हुए आशीर्वचन किए। मैंने निवेदन किया कि हुजूर, ये पछुआ हवा जो बह रही है, तूफान, पंडाल लगाऊंगा और पंडाल को उठा करके फेंक देगा पूरब गड्ढा में। पूज्य बाबा ने कहा, बड़े दबे जुआ में कहा, हे वह दिन कम में हवा बहते। बस हम शांत हो गए, चले आए, कार्यक्रम कर रहे हैं और टेंट वाले टेंट लगाना शुरू कर दिया। पहले मंच से ही उसका फ्रेमिंग करके मंच से ही काम शुरू किया। इतनी हवा की नया तिरपाल को 2 टुकड़ा कर दिया। मैं आया, देखा, मैंने कहा कि आपकी क्षति मेरी क्षति है, छोड़ दीजिए। हमारे पूज्य बाबा ऐसे महान हैं कि इस बगीचे में बैठ करके, गाछ के नीचे बैठ करके सत्संग करेंगे। हटाइए। बहुत जोर से गुजराने लगा, बस वो भी थका गया। ऐसा हुआ कि शाम होते होते हवा शांत हो गया। कल शुरू होने वाला है अधिवेशन, फ्रेमिंग फिट है, कल अधिवेशन शुरू होने वाला, सब शांत हो गया।
हवा शांत, रात भर में टेंट फिट कर दिया, सारा चीज फिट कर दिया एकदम से। सवेरे से अधिवेशन शुरू, कोई हवा नहीं, हवा एकदम शांत हवा। और हवा देखिए शांत है। अब ठीक 2 दिनों का अधिवेशन था, 17 और 18 का, 2 दिन हवा हुए। तीसरे दिन पूज्य बाबा को विदाई के लिए सकरोर होकर के कहीं जाना था, तो मैं बिहारीगंज तक आया और धीरे धीरे हवा बढ़ने लगा है ना। विदाई के लिए कहा कि आप जाइए और अठगवा के पूज्य ये क्या कहते हैं वो भंडारी जो थे सिपाही बाबा, कहा जाइए उन सबको वह आए। टेंट वाला भी सही टेंट उतार दिया और उसके तीसरे दिन इतनी जोरों की तूफान से वही रूप बदल गया। जब गुरु पूज्य बाबा का यह ग्रंथ निकला था, एक ये साधना और समर्पण, तो डॉक्टर नागेश बाबू जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और महासभा के वो सम्मानित उपाध्यक्ष थे उसमें, कहा कि आप कुछ बाबा के सानिध्य में बहुत रहे हैं, उनका संस्मरण एक भेजिए। मैंने यही संस्मरण लिख करके भेज दिया। उसमें लिखा हुआ अभी तक उसमें है, संत वचन सुन मौसम में मिजाज बदला, यही शीर्षक है। संत वचन सुन मौसम ने मिजाज बदला। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो कैसे महान संत हमारे पूज्यपाल संत साहिब स्वामी जी महाराज, आज देखिए वहां की बात मैं कह रहा हूं, यहाँ की बात देखिए, प्रत्यक्ष और ज्वलंत उदाहरण आपके। इतने मैं बराबर खबर लेता रहता था और हमारे आदरणीय विक्रमा साई जी बराबर फोन करते थे, गुरुजी से ही संबोधित करते थे। गुरुजी आए यहाँ पर के लिए, आप पुराना जगह ही खाली है एकदम से, कहा कैसा बंदा बंदी हो रहा। तो सुना गया कि यहाँ पर भी फिर ठंडा पानी था, लेकिन आज देखिए उनकी महान कृपा, वो पानी कहाँ चला गया और सारे के सारे लोग इस पावन धरती पर आप लेट करके बैठ करके संत अमृत का पान कर रहे हैं। यह उनकी महानता नहीं तो और क्या। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज की। भाइयों, आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह आपने सुना, सत्संग की सत्ता, महत्ता, उसकी आवश्यकता और संत और असंत का लक्षण क्या है, ये विवेचन पूर्वक मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे बीच हर वर्तमान जो है पूज्य बाबा जिनको कार्यभार सौंप करके गए हैं और बड़ी निष्ठा से निभा रहे हैं, इनको भी बहुत शिक्षा से अच्छी करना शुरू कर दिया लोग, लेकिन इतनी निष्ठा पूर्वक अपनी पद पर आसन है। तो कहा गुरु महाराज, जो अपने संत पद पर, जो अपने पद पर निष्ठा पूर्वक अडिग रहेंगे, उसको कोई झुला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। हे दृढ़ता पूर्वक बैठे। तो आज का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका विश्लेषण हमारे गुरु भाई बहुत तरह से सुना दिए। मैं भी 2 शब्द सुना देता हूं कि सत्संग क्या है। तो सत्संग भगवान का निज अंग सत्संग, इसीलिए दे सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि हम असत के संग में पड़े हुए थे, हमें सत्य का संग चाहिए। यह शरीर असत, ये संसार असत है, जो भी देख रहे हैं सब असत। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी जान है सब असत्य ही असत्य है।
सब माया ही माया है, सत्य स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? इसी के वास्ते हम उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाना होगा वहां जहां सत्य का साक्षात्कार होता है। इसलिए वह सत्य का साक्षात कहां होगा? तो आराध्यदेव ने कहा कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। सत्य का तो साक्षात वहां। इस वजह से कहा संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मृत्यु अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संतों का वर वरद वचन मंगलमय सुजमग है। कौन बताए संतों की वाणी में इतना बल है, दासी सुख देवर्षि हो गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन नहीं है प्रभाव प्रगटाया, मानव से ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुवपद पाया। एक लुटेरा था जो मन से मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गए आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। ये तो भाइयों, यह सत्संग मानव को महान बनाने के वास्ते, मानव बनकर के संसार में रहे। मानव के अंदर में दानवी वृत्ति घुस गई है, इसलिए दानवी वृत्ति का कैसे लोप होगा, मानवीय वृत्ति का समावेश कैसे होगा, यही सुनाने के वास्ते यह सत्संग का आयोजन हुआ है। इसी वास्ते कहते हैं संत संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। संत का हृदय मक्खन के सदृश होता है, कवि ने कहा, लेकिन कवि ने कहने के लिए नहीं जाना। क्यों? संत को जब तपाया, मक्खन को जब तपाया जाता है तब द्रवीभूत होते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन संत जो होते हैं दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं। यह दुखालय संसार सुख में परिणत कैसे होगा? इन्हीं सब बातों को सुनने और समझाने के वास्ते यह आयोजन हुआ है। तो भाइयों आए और श्रद्धा से सुन समझ के अपने जीवन को महान बनाए। हमारा तो हिम्मत नहीं होता कि मैं आगे बढ़ूं, चूंकि पूजपात भगवान है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगा और आगे पूजपात समय सीमा भी सीमित है, इसलिए मैं वाणी को विराम देते हुए और आगे बढ़ा रहा हूँ। माइक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।